मामा आप सुबह सुबह? हाँ, मैं अपने बच्चे को बर्थडे विश करने के लिए सुबह सुबह उठी हूँ। वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। तुम्हें पता है मैं रात को ही तुम्हें विश कर देती, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा खा ली और सो गई, और फिर जल्दी जल्दी सुबह उठ गई तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तुम्हें विश कर दूं। कोई बात नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी खुशियां देखने के लिए ना मैं एक एक दिन बेकरारी से गिन गिन के गुजारी, एक एक दिन। मेरी शादी आपने डिले की हुई है। अरे बेटा वो तो मजबूरी हो गई थी ना। देखो मौसम कितना अच्छा है आज, मेरे बेटे की बर्थडे की खुशी में ये बारिश, कितना प्यारा मौसम है। महक को भी बारिश बहुत पसंद थी। बेटा तुम अभी तक उससे भूले नहीं। क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? अब फरियाल तुम्हारा हाल भी है और मुस्तकबिल भी, बस सिर्फ उसे याद रखो बेटा। जी वही कर रहा हूँ। आज तुम फरियाल को अपने बर्थडे पे इनवाइट कर। जीनिया का फोन आया था, वो भी आ रही है तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने। मगर उसने मुझे विश भी नहीं किया। बेटा वो तुम्हें सरप्राइज करना चाह रही थी, मैंने तो जज्बात में तुम्हें बता दिया, मुझसे खफा होगी वो। लेकिन मेरा और फयाल का बाहर खाने का प्लान है। अरे बेटा इतना प्यारा मौसम है, उसको भी यहीं इनवाइट कर लो, हम सब मिलके घर पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बहुत मजा आएगा। जी ठीक है। चलो तुम अच्छा सा नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, गाड़ी एहतियात से चलाना और जल्दी वापस आ जाना। Good morning. Come, have a seat. ये सब मैंने आपके लिए बनाया। इतना एहतमाम की क्या जरूरत थी? जब आपको मोहब्बत पानी होती है तो आप ये सब करते हो। कॉफी? यस। वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि मैं, तुम्हें पता है, बहुत कम खाता हूँ। लेकिन अब तो आपको खाना पड़ेगा। थैंक यू। मैं रोज आपके लिए नई नई डिशेस बनाऊंगी। रियली? तुम्हें कुकिंग आती है? लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ कर लूंगी। अपने आप को ऐसे तो थका दोगी तुम। वेरी नाइस। शहराम, मेरी डाइनिंग टेबल तुम्हारे और शानजे के बगैर हमेशा अधूरी रहती है। क्या हुआ? ऑमलेट ठीक नहीं बना? नहीं, बहुत अच्छा है। जीनिया, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरा खाने को मूड नहीं हो रहा। शहराम थोड़ा सा तो खा ले। मेरा मूड नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, आई नो तुमने बहुत मेहनत से बनाया, बट प्लीज डोंट माइंड। टेक केयर। आइंदा कभी इतना एहतमाम नहीं करूंगी। इतनी मेहनत का क्या फायदा। खैर मैं तो खाऊं, मुझे तो भूख लगी है। शानजे से डिस्कशन और केस हिस्ट्री देखने के बाद मुझे बेहद खुशी है कि वो नॉर्मैलिटी की तरफ वापस आ रही है। कुछ डिप्रेशन और एंजाइटी, एक्चुअली जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है उसके बाद उसका ऐसे रिएक्ट करना और डिप्रेशन में जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे उसने किया है। शानजे डिप्रेशन से पूरी तरह कब निकलेगी और कैसे? देखिए इसके लिए आप लोगों की बहुत एफर्ट्स दरकार होंगी। आप जितना उसके माहौल को बदलेंगे, उसको एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे, उतना जल्दी वो ज़िंदगी की तरफ लौटेगी और डिप्रेशन से निकल पाएगी।
डॉक्टर साहब वी आर डूइंग आवर बेस्ट। मैं और निशाद पूरी कोशिश करते हैं कि उसको खुश रखें। वी टेक हर आउट फॉर वॉक्स, सैर पे जाते हैं, पार्क्स पे जाते हैं, घर में कुछ डिनर रख लेते हैं, मूवी नाइट रख लेते हैं। एज यू नो वो हमारी अखलौती बेटी है। वी वांट कि वो खुश रहे। वी वांट आवर शान से बैक। बस आपकी गाइडेंस मिलती रहे। वी आर देयर। बस आप अपनी कोशिशें जारी रखें, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहबा अगर उसकी शादी हो जाए, I mean, एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। निशाद, एक शादी के बाद रिजल्ट तुमने देखा है, उस पर क्या क्या असर हुआ है? अब एक और एक्सपेरिमेंट करें, एक और शादी करें। आई डोंट नो डॉक्टर साहब, आप बताएं। मोहित साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, शादी हर मसले का हल नहीं है। वो पहले ही एक ट्रॉमा से नहीं निकल पाई और वो अभी तक रेहान को भूल नहीं पाई। आप उसको बिल्कुल नॉर्मल होने दें, उसको इस हकीकत को एक्सेप्ट करके अपने लिए खुद कोई फैसला करने दें, फिर आप शादी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक कह रही हैं आप, मेरा भी दिल नहीं मान रहा। बस आप उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखें और बिजी रहने दें, और जो वो चाहती है उसे वो करने दें। शील बी ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप यकीन जाने मैं और निशाद जब भी आपके पास आते हैं ना, हम रिलैक्स कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। चले चले। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Mama? Mom? Hi. How are you? तुमने मेरी जान निकाल दी थी, पता है? मेरा हार्ट फेल होने वाला था। आपकी जीनी आपको कुछ नहीं होने देगी। बड़ी खुश लग रही हो। बहुत। और जब मैं आपको बताऊंगी ना कि क्या हुआ है, आप भी बहुत खुश और हैरान हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर बता दो जल्दी से। पहले बैठे। बताओ। बस ये समझें कि आपकी जीनिया ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट अचीव कर लिया? मतलब सेपरेट घर ले लिया? यस। क्या वाकई? जी बिल्कुल। शहराम ने मेरे लिए खुद स्टैंड लिया है मॉम, और उसी वक्त इतना खूबसूरत वेल फर्निश्ड घर लेके दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। वाह, जबरदस्त। लेकिन ये बताओ कि ये मुआवजा हुआ कैसे? बस आपकी जीनिया ने सीन ही ऐसा क्रिएट किया कि शहराम के पेरेंट्स से खुद ही कहा इसको लेके जाओ। दिल खुश कर दिया तुमने तो। अब मेरा भी काम कर दो ना। ओह, आप टेंशन ही ना ले, जैसे ही मौका मिलेगा वो काम हो जाएगा आपका। अच्छा, जल्दी सोचो। और हाँ सुनो, जरार का बर्थडे है आज। वो तो फरियाल के साथ जाके सेलिब्रेट करना चाह रहा था। मैंने उसे कहा कि मैंने जीनिया से कह दिया, वो और मैं घर पे अरेंजमेंट कर रहे हैं सब। अब तुम सारी तैयारी अच्छे से कर लेना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं उनको विश करना भूल गई। तुम कह देना कि तुम यहाँ विश करने ही आई हो। अब पार्टी की सारी तैयारी बहुत अच्छे से करना, अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। और हाँ सुनो, उसको शहराम को भी इनवाइट कर लो। वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं समीन चच्ची और फरियाल को इनवाइट करने जा रही हूँ। क्या? हमारे लिए गोल्डन चांस है, शायद इसी से हमारा काम बन जाए। अभी मैं जा रही हूँ। I will see you soon. Okay?